हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो क्लास 12 के लिए पहला वीडियो है जिसमें मैं अकाउंटिंग का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके मीनिंग को समझेंगे कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, देन इसके फर्म के मीनिंग को समझेंगे, फिर इसका एक आइडियल डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके किसी बिजनेस को प्रॉफिट मोटिव से रन करते हैं और एक अग्रीड रेशियो में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो आपस में शेयर कर लेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। और जहाँ से वो बिजनेस को अपना कैरी करेंगे, जिस जगह से उस बिजनेस को रन करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फर्म। तो क्लियर हुआ पार्टनरशिप फर्म। अब हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या लिखा हुआ है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब हुआ कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है पार्टनर्स के बीच का जो कि वो लोग अग्री करते हैं बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे और उस बिजनेस को सारे लोग चला सकते हैं या उन पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर सबके लिए रन कर सकता है। तो आई होप इसका मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं इसके फीचर्स को। और हाँ, आप इसके साथ साथ अपना नोट्स भी बनाते हुए चलिए, ये हैंड रिटन नोट्स है तो आप यहाँ से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर। तो फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों का मतलब सेम होता है। सबसे पहला इसका फीचर्स होगा टू और मोर पर्सन, मतलब मिनिमम यहाँ पे दो होने चाहिए। जब तक दो लोग नहीं होंगे तो पार्टनर नहीं बनेंगे, तो मिनिमम दो और मैक्सिमम यहाँ पे 50 होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इसका फीचर होगा एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। वो एग्रीमेंट वर्बल या रिटन दोनों हो सकता है, मीन्स मौखिक या लिखित दोनों में वो लोग एग्रीमेंट कर सकते हैं। एग्रीमेंट का मतलब होता है अनुबंध करना, और जिसको हम लोग पार्टनरशिप के लैंग्वेज में पार्टनरशिप डिड के नाम से जानेंगे। इसके टॉपिक को मैं आगे आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगी। थर्ड फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। मीन्स अगर कोई पार्टनर बन रहा है तो वो पार्टनर क्या कर रहा है, कोई एक बिजनेस तो जरूर करना चाहिए। समझ गए? मतलब बिजनेस का कोई अस्तित्व होना चाहिए और वो बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए होना चाहिए, ना कि सोशल वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो फर्म में, वो आपस में बटेगा, वो पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। फिफ्थ है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एजेंट। यहाँ पे पार्टनर्स का और पार्टनरशिप फर्म के बीच में प्रिंसिपल्स और एजेंट का रिलेशन होता है। फर्म को प्रिंसिपल माना जाता है और पार्टनर्स यहाँ पे एजेंट का काम करते हैं। मीन्स फर्म के बिजनेस को और इन्हेंस करने के लिए वो एज अ एजेंट काम करते हैं, और जिसके बदले वो फर्म से कमीशन भी लेते हैं। सिक्स पॉइंट में बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब पहले भी मैंने बता दिया कि जो बिजनेस है जरूरी नहीं कि सारे लोग बिजनेस को मिलके करें। कैपिटल सबको लगाना है, लेकिन बिजनेस यहाँ पे सब लोग कर सकते हैं या कोई एक उनके बिहाफ में बिजनेस को रन कर सकता है। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट इसका होगा नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। मीन्स जैसे कंपनी में होता है लीगल सेपरेट एंटिटी, कंपनी अलग ओनर अलग, बट यहाँ पे इनका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यहाँ पे एक ही माना जाता है। और 8 पॉइंट, इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये इस तरीके से इसके 8 फीचर्स हुए कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो उनके क्या क्या राइट्स होने चाहिए, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला राइट होगा एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अग्रीड रेशियो, जो कि पार्टनरशिप का पहला ही नियम है कि अगर हम पार्टनर बन रहे हैं किसी फर्म में तो उस फर्म में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या होना चाहिए, एक अग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अग्रीड मतलब पहले से ही हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन कितने रेशियो से प्रॉफिट को बियर करेगा या लॉस को बियर करेगा। सेकेंड पॉइंट है टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में कोई भी काम होगा, बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी वर्क होगा, वहां पे पार्टनर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड राइट है टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा तो डिस्कशन करना हुआ या कंसल्ट करना हुआ, तो वहाँ पे पार्टनर्स का ये राइट है कि वो उस चीज़ को कंसल्ट करेंगे। विदाउट पार्टनर के साथ कंसल्ट किए हुए हम कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट राइट हो जाएगा टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ इसका मतलब हो गया इंस्पेक्ट का मतलब
जांच पड़ताल करना। तो यहाँ पे हर एक पार्टनर को अधिकार है कि बिजनेस में क्या हो रहा नहीं हो रहा उसको समय समय पे इंस्पेक्ट करे, देख जांच पड़ताल करे, चेक करे। और बिजनेस में जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, तो ये जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसका कॉपी पार्टनर अपने पास, हर एक पार्टनर उसका कॉपी अपने पास रख सकता है, ये उसका राइट है। नेक्स्ट राइट हम लोग देखेंगे, टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये वीटो पावर है, पार्टनर्स के पास ये राइट है। वो अगर किसी नए पार्टनर के एडमिशन को नहीं चाहता है देन वो वहाँ पे डिसअलाउ कर सकता है और बाकी पार्टनर्स फिर नए एडमिशन नहीं ले सकते। मीन्स उस पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो सकता है। 6th पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अब पार्टनरशिप के लिए हम लोग कोई बिजनेस चला रहे हैं तो वहाँ पे दोनों मिलके इन्वेस्टमेंट करे होंगे, वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होगा लाइक फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, तो वो हम लोगों ने दोनों ने मिलके या पार्टनर्स ने मिलके उसको परचेस किया होगा। तो अब उस प्रॉपर्टी का ओनर वो लोग जॉइंट होते हैं, मतलब सारे पार्टनर्स मिलके एक प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं। बात क्लियर हुआ, राइट। 7th पॉइंट में हम लोग देखेंगे, इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन ऑन द फर्म ही हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट अग्रीड रेशियो रेट। इफ इट इज नॉट अग्रीड देन इट इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, जैसे फर्म में काम हो रहा है और पैसे का कमी हो गया तो पार्टनर वहाँ पे कैपिटल की जगह वो फर्म में लोन दे सकता है। तो उस लोन को जब भी वो देगा वो फर्म के लिए लाइबिलिटी हो जाता है और फर्म उस टाइम उस लोन पे इंटरेस्ट देता है। तो ये इंटरेस्ट भी हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कितने रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इन केस अगर हमने कोई भी रेशियो को डिसाइड नहीं किया है देन हमको उस टाइम पे 6% हर साल देना पड़ेगा। इस चीज़ को भूलना नहीं, इसको इसलिए मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे, अभी तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ, दो वीडियो थ्योरी का रहेगा और थर्ड वीडियो से मैं आपको न्यूमेरिकल करवाना सिखाऊंगी, ठीक है। अब आते हैं इसके 8 पॉइंट में, चेक करते क्या लिखा है। इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंस और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर पार्टनर कोई खर्चा करता है, कोई पेमेंट करता है फर्म के बिहाफ से, तो ही हैज़ अ राइट टू इंडेमनिफाइड बाय द फर्म। इसका मतलब होता है कि उसको यह अधिकार है कि फर्म से वो पैसा वो वापस ले लेगा, ठीक है। जैसे कि फर्म के लिए कोई पार्टनर खर्चा कर रहा है तो बाद में वो उतना ही पैसा फर्म से निकाल सकता है, फर्म से लेने का उसका पूरा राइट रहता है। इसका 9th और लास्ट राइट है, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम अ फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। अगर कोई पार्टनर यहाँ से रिटायर होना चाहता है तो वो प्रॉपर तरीके सारे पार्टनर्स को वो नोटिस देगा। ये हो गए पार्टनर्स के राइट्स। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया है। तो आज मैंने आपको डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और राइट्स के बारे में मैंने बताया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ाऊंगी। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे साथ बने रहें ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ, अच्छे से पढ़ा पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।